परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की प्यार सलाम। मैं बिनी जॉन यीशु फाउंडेशन से, और मैं आज के दिन में फिर से ना उसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। पास ओवर अर्थात फसह का पर्व, जिस पर अक्सर हम लोग कभी चिंतन और मनन नहीं करते। हम लोग जो भी कुछ करते हैं उस बहुत कुछ उसमें यहूदी परंपरा के अनुसार आज भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाते क्योंकि हमें समझाया ही अलग तरीके से गया और हम लोगों ने उसको समझा भी अलग तरीके से। जबकि बाइबल के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह भोज करते हैं, आखिरी भोज जिसको बोलते हैं फसह के पर्व जब मनाते हैं, तो वहाँ पर ना इस तरीके से लिखा है। मैं आप लोगों के लिए अगर पढ़ूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसको आप समझने भी पाएंगे। मत्ती 26 और उसके 17 पद से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा ताकि ना आप लोग उस पर समझ पाएं, और मैं फिर आगे बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। और आज हम इसको जो अप्लाई करते हैं अपने चर्चेस के अंदर, अपने जीवन के अंदर, और उसका मतलब क्या है और क्या हमें करना चाहिए, कैसा होना चाहिए और क्यों है ना हमें ये करना है और ये नहीं करना है, इस सब है ना आप और मैं परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। फिर चेले अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, यानी जिस दिन अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था, आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। अब ये जो फसह खाने की तैयारी है, इसका सीधा सीधा सा मतलब जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अंतिम भोज किया गया, जिसको हम आज प्रभु भोज कहकर के संबोधित करते हैं, ये है ना उसके विषय में बात हो रही है। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है मेरा समय निकट है, मुझे अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसह का पर्व मनाना है। बहुत गौर से सुने इस बात को, फसह का पर्व मनाना है किसके यहाँ, किसके साथ, अपने चेलों के साथ। तब यीशु की आज्ञा के अनुसार चेलों ने फसह की तैयारी की। अब ये जो फसह की तैयारी है, मैं आपको बता दूं कि शायद अगर आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर मैंने सेडर प्लेट के बारे में चर्चा की है। सेडर प्लेट जिसमें कि 6 चीज़ों को रखा जाता है, 6 आइटम होती हैं उसके अंदर, और उनका अलग अलग मतलब है क्या है ना उस सेडर प्लेट के अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ उसमें 4 गिलास रखे जाते हैं, जो कि एक गिलास जो प्याले मतलब गिलास मतलब प्याले, और एक प्याला जो है वो एलिया नबी के लिए रखा जाता है कि एलिया नबी आएंगे मसीह से पहले। और ये बड़ी बहुत ही सुंदर सी बात लग रही है, लेकिन यीशु मसीह ना कहते हैं कि एलिया का आत्मा जो है वो यूहन्ना के अंदर है। हमें ना बाइबल को हम क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु कहते हैं कि एलिया तो आ चुका, वो यूहन्ना के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एलिया का आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर है। इस तरीके से कुछ चर्चा वो करते हैं, और बहुत सारा समय नहीं लूँगा मैं, क्योंकि 10-15 मिनट का संदेश होता है मेरा। तो पास ओवर है क्या, फसह का पर्व क्या है? एक सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि जिसको आज हम लोग प्रभु भोज कह रहे हैं, वो बिबलिकली प्रभु भोज नहीं है, वो फसह नहीं है। बहुत ही गंभीर बात है इसको। ये एक कैथलिक के द्वारा, कैथलिक चर्च, क्योंकि शुरुआत में कैथलिक चर्च था, तो कैथलिक चर्च के द्वारा एक ऐसी चीज़ है ना हमें दी गई कि हम उस फसह को, उस पर्व को प्रभु भोज में तब्दील कर दिया। क्योंकि यीशु ने आखिरी समय में जब वो फसह का पर्व आने वाला था, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहली रात में, तो क्या किया था, ये भोज किया था, और उसी को याद करते हुए हम ऐसा करते हैं। कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था में है, क्योंकि इस पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर यहोवा एलोहीम ने पहले से बोला है कि सदा के लिए है, इसको मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। लेकिन क्या हम उसको वैसे सेडर प्लेट के जैसे मनाते हैं, वही पर्व मनाते हैं? और ये तो हमारा मंथली हो गया, कहीं कहीं तो ना वीकली होता है, कहीं कहीं वीकली होता है, कहीं कहीं मंथली होता है। तो हम लोगों ने उसको जो कैथलिक
परंपरा के अनुसार क्या हुआ कि वो सेडर प्लेट तो तैयार नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार नहीं चलना था। तो उन्होंने कुछ उसमें तब्दीली की, और तब्दीली करने के बाद क्या कहा, हम इसको मंथली करेंगे। और ये जो है ना प्रभु भोज है, इसको मंथली करेंगे। और मंथली करेंगे तो ये मंथली कैसे होगा कि हम है ना ठीक एक वो रहेंगे, अंगूरों का रस लेंगे, दाख रस लेंगे, और उसके साथ साथ एक ब्रेड लेंगे, और ब्रेड को हम लेकर के उसको ब्रेड तोड़ेंगे, और वो बस यही दो चीज़ें होंगी। और इसको हम क्या करेंगे, हम बांट देंगे, आपस में बांट करके खाएंगे। ये तो ना उन्होंने उस समय में लगाया। और बाइबल के अंदर भी वही ट्रांसलेशन आप पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ ऐसा है। लेकिन सेडर प्लेट जो है, फसह का पर्व जो है, बिल्कुल फसह का भोजन जो है बिल्कुल अलग है। वो इससे मेल नहीं खाता है, वो इससे मेल नहीं खाता। जो है ना आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, ये इससे मेल नहीं खाता है। सेडर प्लेट अलग है। अगर मैं आपको ना उस सेडर प्लेट के बारे में अगर बताऊं, तो मेरे पास है ना सेडर प्लेट का एक वो है, मैंने पहले भी है ना दिखाया था, और मैं अभी भी है ना दिखा सकता हूं उसको। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। सेडर प्लेट में ये चीज़ें होती हैं, ये आप देख सकते हैं, आप है ना गूगल कर सकते हैं सेडर प्लेट में क्या क्या आइटम होती हैं। ये सब आइटम सेडर प्लेट के अंदर होती हैं फसह के पर्व को मनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होती। हमारे पास दाखरस होती है, रोटी होती है, बस केवल है ना इतना होता है। अब है ना फसह के पर्व को कैसे मनाएं, क्योंकि नए नियम में जब आते हैं तो हमने प्रभु भोज कैसे किया, जैसे क्योंकि हम जैसा कि पढ़ते हैं पहले तो काम उसके 42 पद के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या किया, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो संगति रखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब है ना हम देखते हैं और आगे जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि है ना चेलों की जितनी भी संपत्ति थी वो सब है ना साझी की होती थी। सब लोग इकट्ठा है ना खाना बनाते थे, सब लोग चेलों के पास सारी संपत्ति ले आते थे और वो है ना एक वहाँ पर रखते थे। अब यहाँ पर ना टाइथ की बात नहीं हो रही है। टाइथ ना आजकल जो टाइथ के ऊपर ज़्यादा प्रचार करते, यीशु मसीह में आकर के तो बहुत कुछ उल्टा हो गया। दुनिया की नज़र से तो उल्टा ही कहूँगा मैं। क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि वो कहते हैं सारे लोगों की संपत्ति जो है वो किसी एक की नहीं है, वो तेरा मेरा नहीं है। मतलब वो सारी जो भी जगह है जो प्रभु यीशु मसीह में, वो सब का सब एक का है। अब है ना जिसको जैसी जरूरत है वो बांट दी जाएगी, भाई है ना सब इकट्ठा कर लो एक जगह। तो ये तो ना तरीका बिब्लिकली है, लेकिन हमने उसको ना एक्सेप्ट नहीं किया, हमने दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी बातों को हमने स्वीकार कर लिया। अब प्राचीन मिस्र में यहूदियों की गुलामी की मुक्ति का ये जश्न है। मतलब जब मैंने बताया था कि वो जो पेसेक का ना जो मेमने का लहू जो चौखट पर लगाया गया और उनको निकलने के लिए ना बरबस ना बोला परमेश्वर ने कि तुम्हें निकल जाना होगा, मौत यहाँ से है। तो वो है ना हमारा वो था फसह का पर्व। वो हम अगर एक और है ना आप वीडियो देखेंगे, पिछले वीडियो में जाएंगे आप तो मालूम चलेगा कि यीशु मसीह के क्रूस की तारीख का वर्णन जो कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर है वो कैसे मिलता है, उस पर भी एक वीडियो बनाई है मैंने। आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं चैनल पर जा कर के। यह वर्ष में केवल एक बार मनाया जाता है। ये फसह का पर्व जो है एक ही बार मनाया जाता है। अब ये कौन सा महीना होता है? वसंत ऋतु का महीना होता है। वसंत ऋतु होती है, वसंत ऋतु में आता है। और ये हिब्रू महीने के निशान के 14वें दिन इसका ना मनाना होता है। अब इन्हें इस दिन करते क्या हैं? जो सबसे बड़ी बात है, जो अप्रैल या मई में है ना पड़ता है, अप्रैल और मई में आप देखेंगे उसको ना कैथलिक ने उसको गुड फ्राइडे से जोड़ दिया है। हमारे पास जो आज है ना गुड फ्राइडे का जो आता है वो है ना कैथलिक के की जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग ही आता है। बहुत सारी चीज़ें हम कैथलिक के जैसे ही एक्सेप्ट कर चुके हैं और करते हैं। ऐसा उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ना कोई बुराई भी है या अच्छाई भी है। मैं इस विषय पर नहीं जाऊँगा, ये ना सब्जेक्ट मेरा नहीं है। मेरा ना केवल उस बात को समझाना है कि वास्तविकता में क्या है। अगर हम इसके आगे जाते हैं कि मिस्र के से जो पलायन की कहानी को प्रतीकात्मक है, ये वो है कि फसह ना मनाया और फसह 8 दिनों तक चलता था। कितने दिन? 8 दिन तक। 8 दिन तक ये फसह चलता था और यरूशलेम में पहले यहूदी मंदिर की शुरुआत की याद दिलाता है। ये जो है ना पहला जो फसह हुआ उस फसह को भी याद दिलाता है कि जब पहला यरूशलेम का मंदिर बना। पासओवर के 8 दिनों के दौरान यहूदी लोग आज भी कोई रोटी या कुछ नहीं खाते हैं।
उत्पाद, जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें, फलियां नहीं खाते हैं वो, सेम, जैसे सेम की फली है, कोई भी फली मतलब सेम टाइप है ना, कोई भी बीन्स जिसको बोलते हैं वो नहीं खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते हैं, न चावल खाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं। इन 7 दिनों तक वो कुछ नहीं खाते हैं। यहाँ तक कि है ना वो लोग कुकीज़ तक नहीं खाते। कुकीज़ मतलब बिस्किट वगैरह जो है ना बेक होकर के बनता है उसको भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ये अखमीरी रोटी का पर्व है। अब है ना हम है ना मनाते हैं, अब है ना हम भी तो अखमीरी रोटी का पर्व मना रहे, जब है ना उसमें जाते हैं, भाई अगर मान लो फसे की बात कर रहे हैं हम, मैम ना फसे हो गया, अब है ना हम मना रहे हैं क्योंकि गुड फ्राइडे है हमारा, या ना पास ओवर कोई तो ना हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में हम वही कर रहे हैं जो है ना हमें समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब समझ में आना चाहिए। और ये जो है कोसर को एक धार्मिक कानून बना दिया गया है यहूदी उसमें परंपरा में, जिसको है ना हमें समझना होगा कि ये जो परंपरा है फसे विशेष रूप से यहूदियों का नहीं रह गया। अब ये है ना कॉमन हो गया, मतलब छुट्टी का दिन हो गया तो कॉमन हो गया। जब कोई चीज़ की छुट्टी का दिन और ठहर जाए तो ये कॉमन हो जाता है। और क्योंकि इस्राइल के अंदर ये दिन छुट्टी का दिन है, फसे का दिन मतलब छुट्टी का दिन, उस दिन कोई काम नहीं करेंगे। 8 दिन तक वो यहूदी लोग तो कोई काम नहीं करते, लेकिन फसे जो है एक हॉलीडे के रूप में मनाया जाने लगा है आजकल। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें फसे यहूदी और अन्य लोगों के द्वारा मनाया था। जबकि ये जो शब्द है फसे, मूल जो शब्द है अवकाश के दिन को वो करता है कि उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना है। भाई सीधी सीधी सी बात है, कोई काम नहीं करना। ये काम है ना करने का दिन नहीं है, ये तुम्हें बैठने का दिन है। और आपको देखते हैं, आप देखेंगे कि ना 6 डे बार है ना जब हुआ था इस्राइल के अंदर, तो देखो कितने अच्छे से परंपरा को ना अपनाते हैं कि कई देशों ने मिलकर के उस पर चढ़ाई की, लेकिन वो समय जो था वो फसे का समय था, इसलिए उन्होंने कोई भी हथियार नहीं उठाया। और जैसे ही फसे ख़त्म हुआ वैसे ही उन्होंने बमबारी की और तमाम है ना जो आसपास की कंट्री थी उन सबको मतलब हरा दिया। क्यों? क्योंकि वो फसे को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। हम लोग भी दे रहे, हम लोग भी है ना उसको मानते हैं, हम लोग भी है ना उसके पीछे चलते हैं। और ये यहूदी कैलेंडर के 8वें अंतिम महीने को संदर्भ में है ना आता है आजकल, है ना, क्योंकि कैलेंडर में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये है। तो कहने का मतलब है कि जो फसे है, इस फसे को समझना जरूरी है कि जो हम प्रभु भोज कर रहे हैं या ना गुड फ्राइडे के समय में जो मना रहे हैं, उसका संबंध इन दोनों से है, मतलब इससे है, पास ओवर से है। अगर पास ओवर से ये ना संबंध है तो इसको हम समझेंगे कि वो फसे की रोटी है ना हम जो खा रहे हैं, अखमीरी रोटी नहीं खाना है, मतलब अखमीरी रोटी खानी है हमें, यानी जो जिसमें कोई खमीर ना हो। अब देखिए उस दिन है ना हम कुकीज़ भी खाते हैं, इनडायरेक्ट वे में बनाते भी हैं, फलियाँ भी हम खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। वो सेटर प्लेट नहीं है, मतलब उसके प्लेट के अंदर जो है ना यीशु मसीह के सामने जो मेज रखी थी, अब बड़े गौर से सुने इस बात को, जो फसे की मेज तैयार की, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि यीशु ने कहा, यीशु ने ना ऐसे फसे खाया तो हमें भी खाना है। और यीशु तो ये कहते मेरी याद में तुम ऐसा किया करो। तो क्या हम वो सेटर प्लेट तैयार कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कैथलिक से एक ना परंपरा मिल गई। क्योंकि हम कैथलिक को भी बुरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा थोड़ा सा हमें आसान कर देते हैं। और ना उन्होंने कहा कि ना साल में एक बार नहीं करेंगे, हम ना हर महीने करेंगे, हर वीक करेंगे, मतलब हर संडे को करेंगे। और उसके बाद है ना मालूम चला कि जैसे जैसे प्रोटेस्टेंट ना आया, प्रोटेस्टेंट ने ना थोड़ा सा और है ना समझदारी दिखाई, उसने कहा नहीं महीने में एक बार करेंगे। और आज भी बहुत सारे लोग जो महीने में नहीं, कोई लोग साल में ही एक बार करते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने नियम और विधियां बना ली, लेकिन जो परमेश्वर का नियम और विधि है उसके अनुसार शायद नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं गलती पर हैं, और ये गलतियां ना हमें बार बार ना करने को मिलती हैं और बार बार कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में परमेश्वर का फसे क्या है और वो फसे की बात क्या हो रही है। और फसे का जो भी संबंध है वो आपकी और मेरी है ना छुटकारे से है, मेरी और आपकी है ना आत्मिकता से है, मेरे और आपके परमेश्वर के बीच संबंध से है। उसका है ना इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आज है ना प्रभु भोज करती है, प्रभु भोज है ना वो प्रभु भोज नहीं है, उसको नहीं कहे। क्यों, मैं है ना थोड़ा सा टीचिंग है मेरी, तो ना इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग है ना प्रभु भोज ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है ना जो लोग कर रहे हैं हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको उस तरीके से भी नहीं लेते हम लोग।
अगर है ना हम देखें, अगर है ना मान लीजिए जो प्रभु भोज है उसको उस तरीके से भी नहीं लेते जैसे लेना चाहिए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों में अगर हम जाते हैं तो पहले कुरिन्थियों के अंदर एक बहुत ही खास बात लिखी है जो पौलुस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं पौलुस को थोड़ा सा श्रेय देना चाहूँगा कि ना पौलुस बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ना शिक्षक हैं, बहुत अच्छे ना अगवा हैं, मतलब सारी खूबियाँ उनके अंदर हैं। तो ना उसमें 25वें पद से कुछ इस तरीके से वो कहते हैं, ठीक है ना, और मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ इसको, प्रभु भोज के विषय में वो क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं, इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब तुम इसमें से पियो तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब तुम इस कटोरे को खाते हो और इस कटोरे उसमें से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। ठीक है, यानी कि एक बलिदान है जो है ना बलि हुआ है हमारे लिए, वो तो मतलब फसे मतलब बलिदान का प्रतीक है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अब देखिए, मेमना फंसे होना था, लेकिन उस मेमने की जगह पर यीशु फंसे का मेमना बन गया, यीशु बलिदान हो गया मेरे और आपके पापों के लिए। अब अगर अनुचित रीति से, अब है ना परमेश्वर यहोवा ने कहा इसराइलियों को ये सदा के लिए है, यीशु मसीह भी है ना कहते हैं कि ये ना इस तरीके से तुम किया करो। अब यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि देखो, जो अगर कोई इसको अनुचित रीति से खाता और प्रभु के कटोरे में से पीता है वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। बड़ी गंभीर बात लग रही है। अतः मनुष्य अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे कि इस भोज को लेने के लायक है या नहीं है, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है इसको, फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल अलग बातें है इसको। तो इसलिए जब भी आप है ना, क्योंकि देखिए अब ये सेडर प्लेट तो आप तैयार नहीं कर सकते, मैं भी तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना कोई यहूदी नहीं हूँ, लेकिन एक सिंबॉलिक है ना वो प्लेट है हमारे पास में, एक थाल है जिसमें एक रोटी है और एक दाखरस है। इस दाखरस और रोटी को हम है ना पास ओवर से जोड़ रहे हैं कि है ना वही भोज है हमारे लिए। हम है ना इतना सारा नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। और वो सेडर प्लेट है ना जो है वो बहुत सबके लिए तैयार की जाती थी, सबके लिए इतनी सेडर प्लेट तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि वो है ना वो मंदिर नहीं है, वो सब कुछ नहीं है जो है ना उस समय था। अब नई विधि के अनुसार, नए तरीके से, नए समय के अनुसार ये सब कुछ बदला है, तो हमें उसके अनुसार भी अपने आप को तो क्या करना है, जांचते और परख। अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, ऐसा दंड लाने के लिए ऐसा ही करते। इसी कारण तुम में से बहुत से क्या है, निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। मतलब निर्बल भी हैं, रोगी भी हैं और सो भी गए। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड न पाते। अगर आप इस भोज को भी अगर आप गलती से ले रहे हैं ना, तो ये भूल कर रहे हैं कि अगर आप ना देखिए कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, गलत सोच रख रहे हैं और इस भोज को भी ले रहे हैं, चाहे वो ना आपका रोटी है और दाखरस ही है केवल, लेकिन आप के लिए प्रतीकात्मक क्या है वो उसमें कि वो ये रोटी जो है यीशु के लहू को, रोटी जो है यीशु के देह को ना संबंधित, देह से संबंधित है, और जो दाखरस है वो यीशु के लहू से संबंधित है। हम उस पर जो ब्लेसिंग मांग रहे हैं, उस पर जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी यही करके कह रहे कि तू है ना इस रोटी को अपनी देह में तब्दील कर और इस दाखरस को क्या कर, अपने लहू में तब्दील कर। तो हम उसकी देह और लहू को प्रतीकात्मक रूप में अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, अब एक विश्वास के साथ ले रहे हैं। अब कैसे ले रहे हैं, अब हम बुरे लोग हैं, हमने सारी गलतियां की हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, गुस्सा हम कर रहे हैं, लालच हम रख रहे हैं, तमाम बुराइयां हमारे अंदर हैं। अभी प्रभु भोज लेने के लिए बैठे हैं, हमारे पड़ोस में अगर मान लो कोई बैठ गया, अरे यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये कैसा है ना व्यक्ति है, हमें तो इसका तो शक्ल देखना नहीं चाहता, तो आपका ना उस भोज में सम्मिलित होने का कोई मतलब नहीं निकलता भाई। मतलब वो फंसे जो मना रहे हैं आप,
पास ओवर जो है ना आप मना रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में ही मना रहे हैं हम लोग। मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, अगर डीपली है तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो है ना जो भी कुछ है वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। डीपली बताने के लिए समय नहीं है, कोई एक एक चीज़ को मुझे खोल करके समझाना पड़ेगा बिब्लिकली और बाहर से भी, मतलब हर तरीके से, तो उसके लिए लंबा समय चाहिए। 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको बस केवल इतना ही बता सकता हूँ कि जो कुछ है वो है ना उसको समझने का यत्न करें। आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें, परमेश्वर ने आपको दिया, जो कुछ सीख लिया उतना नहीं है, वो ठहर गया, पानी इतना ठहर गया, अब आगे कुछ सीखने की ज़रूरत है। बाइबल भी इस बारे में कहती है, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, सिद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी हम उसी पर पढ़े, आशीष देगा, चंगाई देगा, मेरी नौकरी लगवा देगा, मेरे ना बच्चों को ना अच्छा कर देगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, बस यहीं अटके पड़े, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ है, परमेश्वर इससे कहीं अधिक बढ़कर के है भाई। आप उसको समझ क्या रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं भी हल्के में ले रहा हूँ, शायद मैं भी आप ही के जैसा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा मैं और समझने की कोशिश करूँ। हमें अपने आप को समझना है। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु का दंड लेकर हमारी ताड़ना करता है, प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है और हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। अतः हे भाइयों, जब तुम इस भोजन करने को एकत्रित होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर से में ही खा ले, ऐसा ना हो कि तुम्हारा एकत्रित होना दंड का कारण बन जाए। मैं शेष बातों को स्वयं आकर ठीक कर दूंगा। वह न कह रहा है मैं बाकी बातों को तो मैं आकर के ठीक करूंगा, इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो पौलुस जो है वो बहुत अच्छे से समझाने का यत्न कर रहे हैं। और न इस पर अगर आपको और भी कुछ समझना सीखना है तो आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ें। जितना सीख गए ना, बस एक बात बताऊंगा, जितना सीख गए ना आप, वो आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी नहीं है। फिर वो तालाब में ठहरा हुए पानी के जैसे कि नहीं जी मुझे तो बस ये समझ में आ गया, इतना ही है। या तो ये बोलना बंद कर दें कि परमेश्वर का वचन अथाह है, या तो ये बोलना बंद कर दें हम कि परमेश्वर का वचन जो है वो गहरे समुद्र की भांति है, उसमें इतना कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि अगर इतना कुछ छुपा हुआ है तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि बस यही है। हर दिन नई बात है, हर दिन नई सोच है, हर दिन एक नए विचार है, नई है ना खोज है, नयापन है। बस एक ही बात में एक ही चीज़ को पकड़ लिया, नहीं ऐसे लिखा है, बस ऐसे लिखा है। ये बीमारी है, वचन में ऐसा लिखा है, ये बीमारी है, इसको बीमारी बोलते हैं। तो ऐसी बीमारी से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, और वो तभी पा सकते जब बहता हुआ जल बनेंगे हम। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो बहती जलधाराओं के समान होगा, बहता सोता होगा, वो ठहरा हुआ पानी नहीं होगा। अगर हमने सोच लिया कि यही है तो समझ लीजिए कि हम लोग ठहरे हुए पानी के जैसे हैं। और एक बात ध्यान रखें, ठहरे हुए पानी में से केवल और केवल बदबू आती है, कुछ खुशबू नहीं आती है। क्योंकि वो तालाब, पोखर, गांव देहात में पोखर बोलते हैं, तालाब, वो अंग्रेजी में पूल बोलते हैं ना, पूल, मतलब अंग्रेज है ना, हम आजकल तो अंग्रेज पूल, तो है ना, हमें तो वही पोखर और तालाब वाली बात है। जब उसके पास से निकलते तो बदबू आती है, ना कैसे कर लेते। तो जब है ना आपकी इस विचारधारा और मेरी इस विचारधारा को है ना हम पे एक ही जगह नहीं ऐसा लिखा है, ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, तो हमारे अंदर से बदबू आ रही है भाई, चाहे मैं हूँ या आप हैं। कुछ नयापन, मैं तो हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ, घर से निकलता हूँ तो घर से बाहर भी सीखता हूँ, घर में भी सीखता हूँ, जो कोई आता है उससे भी सीखता हूँ। तो सीखने की परंपरा होनी चाहिए। हमेशा शिष्य बने, गुरु बनने की कोशिश ना करें। मैं तो सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, इसलिए सीख लेता हूँ। तो ये पास ओवर क्या है, फंसे क्या है, इसको थोड़ा सा ना हमने समझने की कोशिश की है। अगर और समझना है तो आप बाइबल को पढ़ें, और अगर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है ना हमेशा रहता है, आप उस नंबर पर फ़ोन करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा सा जो कुछ भी तुच्छ ज्ञान मेरे पास है मैं उसको आप तक बांट सकता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हो सके तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाने का कष्ट करें। मैं ये कहूँगा कष्ट करें, मतलब कष्ट करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।